नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूले को देख लेते हैं जिसकी सहायता से हम साधारण ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है, साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, मूलधन गुणे दर और गुणे समय, मतलब मूलधन दर और समय का हमें गुणा कराना है। मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटे में लिखना पड़ेगा 100। इस फार्मूले से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन को हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल यानी P से इसे हम लिख सकते हैं, मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, तो ये हो जाएगा P। दर यानी रेट को R से लिख लेंगे और समय यानी टाइम को हम T से लिख लेंगे, ये हो जाएगा और बटे में 100। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। इस तरह भी हम लिख सकते हैं और इसी फार्मूले से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, समय भी ज्ञात कर सकते हैं, दर भी ज्ञात कर सकते हैं और मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें रेट निकालना है, मतलब दर निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 और बटे में मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणे टाइम यानी समय हो जाएगा, अगर हमें दर निकालना है। अगर हमें मूलधन निकालना है तो क्या हो जाएगा, P बराबर SI मतलब साधारण ब्याज गुणे 100 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में रेट और गुणे टाइम मतलब दर गुणे समय। अगर हमें समय निकालना है तब भी यहाँ SI मतलब साधारण ब्याज और गुणे 100 और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ मूलधन यानी प्रिंसिपल और गुणे दर यानी रेट। इस फार्मूले से हम रेट ज्ञात कर सकते हैं, दर ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं और समय ज्ञात कर सकते हैं और साधारण ब्याज इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये कहा गया है कि 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, ये होगा हमारा मूलधन यानी P, क्या हो गया P, और ये हो गया दर यानी ये रेट हो गया और ये हो गया समय यानी T। हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI ज्ञात करना है। SI बराबर क्या है, यहाँ पे क्या बताया गया था, मूलधन गुणे मतलब P 1600 गुणे क्या हो गया, दर यानी रेट यहाँ पे 6 है और समय है 4 और बटे में क्या लिखना है 100। इसी को हल कर लेना है और हमारा साधारण ब्याज ज्ञात हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 16, 6 और 4 का गुणा करा लेंगे, तो 16, 6 और 4 का जब गुणा कराएंगे तो आएगा 384। कितना, 384 रुपये, 384 रुपये आएगा और ये होगा साधारण ब्याज जो हमारा आया है, कितना, 384 रुपये। 1600 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज बनेगा हमारा, कितना बनेगा, 384 रुपये।
तो पहले क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना आ गया, 384 रुपये। इसी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए इसमें कहा गया है 500 रुपये का 6 महीने का, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ भी एसआई निकालना है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ भी हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एसआई बराबर ये हो गया हमारा मूलधन और ये हो गया हमारा टाइम। टाइम यहाँ पे छमाही की बात हुई है तो यहाँ पे समय 1 होगा, ध्यान रखना, और ये हो गया दर। तो क्या करना है, सीधा सीधा 500 और गुणे 6 नहीं लिखना है, यहाँ पे 6 नहीं लिखना है। जैसे यहाँ 4 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा गया था, लेकिन यहाँ 6 महीने का पूछ रहा है, छमाही। छमाही मतलब एक छमाही की बात हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, पहले हम दर लिख लेते हैं 8 और यहाँ पे समय को 1 रखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे 100। बटे में क्या लिखेंगे 100। यहाँ पे 1 लिखेंगे ना कि 6 हम लिखेंगे, 6 महीने, छमाही की बात हो रही है, एक छमाही 1 लिखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे तो बचा क्या, 8 पंचे 40 और यही हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आया, 40 रुपये आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। और तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इस क्वेश्चन को इस फार्मूले से हल कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बताया गया है, एसआई बराबर P गुणे R गुणे T और बटे में क्या होगा 100। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो यहाँ पे 2/5 हमें लिखना है यहाँ पे, लेकिन साथ में P भी लिखना है, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया था कि उस धन का जो ब्याज है 2/5 गुना है, मतलब 2/5 होगा। तो मूलधन ही तो है, धन क्या है, मूलधन। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। अब देखिए P गुणे क्या हो गया, R गुणे 10, समय टाइम 10 वर्ष है, बटे में 100। करेंगे क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे, या हम R का ही मान तो निकालना था, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर यहाँ देखिए दूसरे फार्मूले पे, दूसरे मतलब लगाना, इसको हम डायरेक्ट यही भी लगा सकते थे, R बराबर SI, R बराबर SI गुणे 100 बटे P गुणे T, यही लगा सकते थे। लेकिन चलिए वहीं पे फिर पहुंच गए हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, SI। तो SI कितना है, 2/5 भी, तो 2 गुणे P बटे 5 जो है उसको अभी नीचे लिख लेंगे, ये हो गया, और गुणे क्या 10, गुणे 10 और ये हो गया। SI कितना हो गया, गुणे नहीं, यहाँ पे लिखना है 100, क्या लिखना है 100, क्या होगा 100, और बटे में क्या हो जाएगा P गुणे T। तो P कितना होगा, P हमारा P ही होगा, और समय कितना होगा, समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 2 नहीं होगा 10 होगा, 10 वर्ष है। एक चीज़ इसमें छूट गया है, क्या छूट गया है, 2/5 था, इस 5 को हमें नीचे लिखना था, मतलब 5 लिखना था यहाँ। P से P कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 ही तो बचा, 2 दूनी 4 ही तो बचा, मतलब 4% ये होगा हमारा दर। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 4% आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हल करते हैं और देखते हैं उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में ये कहा गया है 1000 रुपये का किस दर से 1000 रुपये का किस दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज 200 होगा, 200 रुपये होगा। किस दर से मतलब हमें दर निकालना है, रेट निकालना है। चौथा क्वेश्चन
हमें आर निकालना है। आर निकालने के लिए एस आई गुणे 100 और बटे पी गुणे टी, इस फार्मूले को हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना है 200 रुपये, लिखना है यहाँ 200 और गुणे में लिखना है 100। पी यानी मूलधन कितना है 1000 रुपये, ये मूलधन ही तो होगा 1000, यहाँ लिखना है 1000। समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 2 वर्ष, यहाँ करना है 2, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गया, कितना 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए बचा क्या, केवल और केवल हमारा 20 बचा हुआ है, कितना 20 बचा है। 20 को जब 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 10%, ये होगा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। मतलब चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10%। मतलब यहाँ पे वही पूछा गया था किस दर से, तो ये आंसर कितना आ गया 10%। बस हमें इस फार्मूले को याद रखना है, मेन फार्मूला हमारा ये है, और अगर ये याद है तो इन तीनों को हम बना सकते हैं, इन तीनों फार्मूले को हम ज्ञात कर सकते हैं कि कैसे इसको हम निकाल लें। बस ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, पहला फार्मूला, पहला सूत्र याद होना चाहिए, उसी से इन तीनों को हम बना सकते हैं। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में, क्या कहा गया है इसमें कि यदि किसी धनराशि का 14 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1008 रुपये है तो धनराशि क्या है। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ पूछ क्या रहा है, क्या निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ धनराशि क्या होगी, धनराशि क्या होगी, इसका मतलब हमें पी ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, क्या मूलधन। और मूलधन ज्ञात करने के लिए देखिए, मूलधन मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए हमें इस फार्मूले का उपयोग करना है। तो देखिए 10 यहाँ पे पहले इसको लिख, पांचवा क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया है समय दिया गया है 14, मतलब टी दिया गया है 14, दर दिया गया है, रेट दिया गया है 6%, एस आई दिया गया है मतलब साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 1008 रुपये, ये दिया गया है। हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी बराबर क्या होगा, एस आई, मतलब एस आई हो गया हमारा 1008। यहाँ देखिए गुणे में क्या लिखेंगे 100 और बटे में क्या लिखेंगे आर यानी रेट 6 हो गया, और समय लिखेंगे, समय कितना हो गया, समय है 14। इसी को हम हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो देखिए 14 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखिए कैसे इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 14 से कैंसिल कर दें, देखते हैं 14 से जब कैंसिल किया गया तो यहाँ पे कितना है 100, यहाँ 3 अंक ले लिया गया है, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 2 बचेगा 28, 14 दूना 28, कैंसिल हो गया 14 से कैंसिल हो गया। 6 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी कितना आ गया, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 100, मतलब कितना हो गया 1200 रुपये मूलधन, यानी वह धनराशि क्या होगी, तो वह धनराशि 1200 रुपये होगी। और इसी तरह से इसको हम हल कर लेंगे। एक बार समझने के बाद इसको हम बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या है, 800 रुपये मूलधन का कितने वर्षों में, 800 रुपये मूलधन का
कितने वर्षों में 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है कितना हो जाएगा? 400 रुपये। देखिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है समय। समय यानी टी ज्ञात करना है, ये वाला फार्मूला। अब सबसे पहले हमें देखना है मूलधन यानी पी कितना है हमारा। छठा क्वेश्चन, पी दिया गया है 800 रुपये। पी कितना दिया गया है? 800 रुपये। और रेट यानी दर दिया गया है 10%। आगे देखते हैं, एस आई कितना दिया गया है? 400 रुपये। 400 रुपये। हमें क्या निकालना है? टी निकालना है, समय कितने वर्षों में। तो टी बराबर क्या? एस आई मतलब 400। देखिए एस आई मतलब 400, गुणे में क्या लिखेंगे? 100। गुणे में क्या लिखेंगे? 100। अब देखिए बटे में क्या करेंगे? पी मतलब मूलधन 800। उसके बाद गुणे रेट मतलब ये हो जाएगा 10। इसी को हल कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 1 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। अब बचा क्या? 1 जीरो और कैंसिल हो गया। ऊपर जो बचा हुआ है हमारा केवल 40 बचा है। 40 ही तो बचा। 40 को 8 से कैंसिल कर दिया गया, आ गया 5। मतलब टी जो है हमारा समय कितना आ गया है? 5 वर्ष। ये होगा आंसर हमारा। मतलब 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये जो मूलधन है हमारा, दर से 800 रुपये मूलधन का 5 वर्ष में 10 वर्ष मतलब 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज जो है हमारा 400 हो जाएगा। और इसी तरह से हम साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एक बार समझने के बाद इसे हम बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो पाँचवें छठे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 5 वर्ष आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।